राज्य के अलग अलग जिलों से हिंसा की तस्वीरें मिल रही हैं। कई जगह उम्मीदवारों पर गोली चली है, पर्चे फाड़े गए हैं और लाठीचार्ज भी हुआ है। ये देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों के जरिए। गोरखपुर में नामांकन के दौरान बीजेपी प्रत्याशी वंदना सिंह और उनके समर्थकों पर पहले से मौजूद भीड़ ने हमला बोला। भीड़ ने प्रत्याशी समर्थकों के साथ मारपीट की। करीब आधा दर्जन लग्जरी गाड़ियों को तोड़ दिया गया। सिद्धार्थनगर में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे से पर्चा छीना गया। यहां से उनकी पत्नी सूर्यमती देवी निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख हैं। इस बार वे एसपी की उम्मीदवार हैं। इटावा जिले के भरतना की अगर बात करें तो बीडीसी उम्मीदवार के बेटे कोमल यादव पर गोली चली। वहीं बिजनौर में कई अफसरों की मौजूदगी में केंद्र से पर्चा छीनकर लोग भाग गए। सीतापुर में निर्दलीय उम्मीदवार पर गोली चली, जबकि झांसी में नामांकन के दौरान जमकर पथराव हुआ। उसके बाद पुलिस को भी लाठीचार्ज करना पड़ा। राज्य के 75 जिलों के 825 ब्लॉक प्रमुख पद के लिए चुनाव के लिए 10 जुलाई को मतदान होगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि पर्चा भरने पहुंचे, उसी में गोलीबारी हो गई, मारपिटाई हो गई, पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी, कई जिलों में लाठियां चलानी पड़ी। गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूर्व स्पीकर पांडे से पर्चा छीन लिया गया। भरतना, इटावा की तस्वीरें देखिए। बिजनौर, सीतापुर, झांसी, ये तो नामांकन के दौरान बवाल हुआ है। तो चुनाव का सोचिए। तो अब आपको दिखाते हैं इटावा में हुए बवाल की तस्वीरें। इटावा के भरतना ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख पद के बीजेपी उम्मीदवार राघवेंद्र दोहरे और उनके साथी कोमल यादव पर कातिलाना हमला बोला गया। कोमल बीडीसी सदस्य का बेटा है। हमले की ये घटना तब हुई जब राघवेंद्र दोहरे कोमल यादव के साथ भरतना आ रहे थे। कोमल यादव को गोली मारी गई। 10 से 12 लोगों ने दी इस वारदात को अंजाम दिया। गोली लगने से घायल कोमल यादव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भरतना के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ब्लॉक प्रमुख के लिए नामांकन भरने के दौरान ये गोलीबारी हुई। और ऐसी ही कुछ तस्वीरें उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में भी मिली, जहां ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर दिन दहाड़े गोलियां चली। थाने से 50 मीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे पर गोलियों की तड़तड़ाहट और हथगोलों के धमाके की गूंज आप सुन सकते हैं। हथियारों से लैस दबंगों ने निर्दलीय प्रत्याशी मुन्नी देवी के समर्थकों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और हथगोले भी दागे। इस हमले में मुन्नी देवी का समर्थक अखंड प्रताप सिंह जख्मी हुआ है। हंगामे के बाद डीएम विशाल भारद्वाज और एसपी आरपी सिंह, एएसपी समेत कसमंडा ब्लॉक मुख्यालय पहुंच गए। तो हैरान कर देने वाली तस्वीरें, नामांकन के लिए पहुंच रहे हैं और इस तरह से गोलीबारी हो रही है। यूपी के बस्ती जिले की अगर बात करें तो वहां बीजेपी के बागी और बीजेपी उम्मीदवार के समर्थकों में जमकर मारपीट हुई। पुलिस के सामने ही दोनों नेताओं के समर्थक आपस में भिड़ गए। बीजेपी ने रघुनाथ सिंह को उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीजेपी के बागी रमेश बहादुर सिंह भी मैदान में उतरे हैं। इस शोरगुल को सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर की हिंसा की झड़प रही होगी। नामांकन से पहले दोनों नेताओं के समर्थकों में जमकर मारपीट हुई। ये देखिए आप, जमकर लाठी डंडे चल रहे हैं। ये बीजेपी उम्मीदवार और बीजेपी के बागी आपस में भिड़ गए। हाँ, बना रहे हैं, हमको बना ही तो उत्तर प्रदेश के बाद अब सिद्धार्थनगर की तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं, जहां पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे से पर्चा छीन लिया गया। यहां से उनकी पत्नी सूर्यमती देवी निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख हैं और इस बार फिर वे समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार हैं। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर्चा छीन लिया गया। तो इस तरीके की तस्वीरें उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से मिल रही हैं। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में ये जमकर हंगामा हो रहा है और ये तो सिर्फ नामांकन भरा जा रहा है, तब ये स्थिति है। तो सिद्धार्थनगर की तस्वीरों के बाद अब बहराइच की बात कर लेते हैं। यहां भी ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान जमकर बवाल हुआ। बहराइच में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। जबरदस्त हंगामा, पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर ये लाठीचार्ज हुआ। नामांकन के दौरान ये पूरा बवाल। डॉक्टर साहब अंदर है, अंदर डॉक्टर साहब अंदर है।
चला है, क्या चला है? तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी जो हैं वो बहराइच से मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे स्थिति जान लेते हैं। संजय त्रिपाठी, बड़ी विकट तस्वीरें हैं जहां से देखिए लाठीचार्ज हो रहा है, पर्चा छीना जा रहा है, गोलीबारी, बम धमाके चल रहे हैं। ये क्या हो रहा है? इस तरीके से ब्लॉक प्रमुख के नामांकन में ये स्थिति, तो कैसे चुनाव हो पाएगा? देखिए शोभना, 6 महीने बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं और उससे पहले जो मुख्य दल हैं भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, जो जिला पंचायत के चुनाव में कूदे हैं और दोनों के बीच सीधी टक्कर नजर आ रही है, वहाँ टकराव के मामले सामने आ रहे हैं। जो आपने पहले भी देखा होगा, जब जिला पंचायत अध्यक्षी का नामांकन होना था तब भी आरोप समाजवादी पार्टी ने लगाया था कि उनके जो पदाधिकारी हैं, जब वो पर्चा दाखिल करने गए तो उनको पर्चा दाखिल नहीं करने दिया गया, पुलिस के प्रभाव से रोका गया, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया है। इसी तरह की तस्वीरें आज जब नामांकन होना है ब्लॉक प्रमुखों का, क्योंकि 825 ब्लॉक हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, उनमें बीडीसी मेंबर्स को वोट देना है, तो जो पर्चा दाखिल करने के लिए ब्लॉक प्रमुख के लिए जा रहे हैं, आरोप लगा रही है समाजवादी पार्टी कि उनके लोगों को पर्चा नहीं दाखिल करने दिया जा रहा है। इसके अलावा जो प्रस्तावक हैं उनसे अभद्रता की जा रही है। और यही तस्वीरें जो आपने अभी दिखाई, पूरे उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर जिलों की अगर बात करें तो कमोबेश ऐसी ही तस्वीरें हर जगह आई हैं। आरोप सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी का लगा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है, बल प्रयोग किया जा रहा है और पुलिस मौजूद है, पुलिस की मौजूदगी में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। बहराइच जहां में आप बने रहिए, वहां पर भी आज कुछ ऐसी ही तस्वीरें। बिल्कुल संजय त्रिपाठी, आप बने रहिए। और क्योंकि समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है, तो उत्तर प्रदेश में ब्लॉक के चुनाव पर जो घमासान मचा हुआ है, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया, उनका कहना है कि यूपी में पुलिस बीजेपी कार्यकर्ता की तरह काम कर रही है और बीजेपी के राज में यूपी में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। सुन लेते हैं उनको। उत्तर प्रदेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रही है। वहां पे लगातार जिस तरह से तांडव देखने को मिल रहा है, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भी जिस तरह से हिंसा देखने को मिल रही है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के गुंडे वहां पे हावी हैं और सरकार प्रशासन उनका सपोर्ट करता नजर आ रहा है, प्रशासन भी उनके साथ मिलके समाजवादियों को विपक्ष पे टूट पड़ रहे हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात किसी भी सरकार के लिए नहीं हो सकती कि यहाँ पे लोकतंत्र की हत्या हो रही है। संजय त्रिपाठी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय त्रिपाठी, देखिए राजनीति तो चलती रहेगी, आरोप प्रत्यारोप भी चलते रहेंगे, लेकिन पुलिस क्या कर रही है? इस तरीके से कैसे गोलीबारी हो जा रही है, छीना झपटी हो जा रही है? यही आरोप समाजवादी पार्टी शोभना लगा रही है कि पुलिस की मौजूदगी में अगर इस तरह की अराजकता हो रही है तो आखिरकार कैसे हो रही है। सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी का कहना है कि सरकार जानबूझ करके इस तरह की कार्रवाई कर रही है जिससे कि उनके जो कार्यकर्ता हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर चुनाव जीत जाएं। और जैसा कि मान्यता है कि भारतीय जनता पार्टी शहरों की पार्टी है, शहरी वोटर ज़्यादा वोट करते हैं, तो ऐसे में ग्रामीण इलाकों में जब विधानसभा चुनाव होना है तो ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा जगह उनकी मौजूदगी हो, ये कोशिश करने का आरोप समाजवादी पार्टी की ओर से लगाया जा रहा है। और जैसा कि ब्लॉक प्रमुख हो या जिला पंचायत अध्यक्षी के चुनाव हो, एक गांव के चुनाव होते हैं, गांव की सरकार चुनी जाती है, तो अगर यहाँ भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती है तो निश्चित रूप से इसका फायदा आने वाले विधानसभा चुनाव मिलेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद संजय त्रिपाठी इस पूरी जानकारी के लिए। नजर बना के रखिए, कोई अपडेट होगा तो मैं फिर आपका रुख करूंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।